गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा कौमी असम्बली के अंदर अपना हुकूमती बेंच छोड़कर अपोजिशन के बेंच पर महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के पास क्या लेने गए। हुकूमत क्या चाह रही है, इनके क्या मुतालबात हैं और क्या मकासद है, आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ नाज़रीन इकराम, तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक तस्वीर मंजर-ए-आम पे आती है जिसमें वाज़िह तौर पर महमूद खान अचकज़ई, शहबाज शरीफ और बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को एक ही फ्रेम में देखा जा सकता है। इस दौरान ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, डायलॉग करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये राब्ता किसकी जानिब से किया गया, आखिरकार इनके दौरान क्या बातचीत हुई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये राब्ता शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किया गया था और जैसा कि वो माजी में कह चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो उनने जाके ये ऑफ़र किया कि मिसाक मईशत के लिए, मिसाक पाकिस्तान के लिए हमारे साथ आके बैठिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए। और जवाब के तौर पर बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने यह कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही साथ फिर एक वफ्द इनके साथ मुलाकात करने गया और हुकूमती वफ्द जब मिल के बाहर आया तो हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया और PTI की जानिब से भी ये कहा गया कि तमाम तर चीज़ें मुस्बत रही हैं और अच्छा डायलॉग हुआ है, अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन अंदर की बात यह है कि इस वक्त जब ये दोनों फरीकैन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे तो हुकूमत ने फिर से यही कहा कि मिसाक जमहूरियत के लिए, मिसाक मईशत के लिए, मिसाक पाकिस्तान के लिए हमारे साथ आके ताउन किया जाए, हमारे साथ बात की जाए। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास जो भी वोट है, हमारे पास जो भी ओहदे हैं, वो हमारे ज़ाती नहीं है, बल्कि हमें जो कुछ मिला है वो एक शख्स जो कि कैदी नंबर 804 है, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, जिसकी ताकत ये है जो एक खंबे को भी अपना इंतखाबी निशान दे के उसकी जानिब इशारा करके उसे इलेक्शन पे खड़ा कर दे तो वो भी बगैर मुकाबले के फतह हासिल कर लेता है और क्लीन स्वीप करके असम्बली के अंदर बैठ जाता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, और आपने देखा कि माजी में कई ऐसे लोग जिनने PTI के नाम पे वोट लिए, जिनकी कोई वक़्त नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, इनके पास सिर्फ तहरीक इंसाफ का निशान था और इनने वोट लिए, इलेक्शन जीते, सीट मिली और फिर इनने गद्दारी की और इत्तेहाद कहीं और कर लिया। लेकिन हुकूमत को वाज़ह तौर पर बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई की जानिब से ये कहा गया है कि हम बातचीत करेंगे, हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना होगा। अगर आपके पास ये इख्तियार है कि आप इमरान खान से हमारी मुलाकातों को बहाल करवा सकें, आप इमरान खान से हमारी बातचीत करवा सकें, हमारा राब्ता कायम रखवा सकें, तो फिर आगे मुज़ाकरात कर लीजिए। अगर नहीं है तो फिर हम बात करने से कासिर हैं। जिसके ऊपर हुकूमती वफ्द का ये कहना था कि हम मुशावरत करके बताएंगे। PTI का रिएक्शन आया कि आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म तो तमाम इख्तियारात का मालिक होता है और तमाम तर इदारे, तमाम तर सीटें, तमाम तर वजारतें उसके मातहत होती हैं। तो ये कैसा जवाब है कि हम मुशावरत करके बताएंगे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अगर आपने तस्वीर को बगौर देखा हो तो शायद आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि शहबाज शरीफ साहब के माथे पर भी बल है, महमूद खान अचकज़ई बिल्कुल मुतमिन खड़े हैं और बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के माथे पर भी बल है। जिसका मतलब ये है कि चीज़ें अभी सेटल नहीं हो सकी। अलबत्ता महमूद खान अचकज़ई मुतमिन इसलिए खड़े थे क्योंकि वो शख्स अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गया, उसकी दिन रात की मेहनत रंग ले आई है। इमरान खान ने उसको एक ड्यूटी दी थी कि उसने मुज़ाकरात करवाने हैं, बातचीत करवानी है, और अब उन दोनों फरीकैन को महमूद खान अचकज़ई ने एक टेबल के ऊपर ला के बिठा दिया है। और इसके बाद महमूद खान अचकज़ई मुतमिन ना हो तो फिर और क्या रिएक्शन दे। अब सवाल ये है कि क्या बड़ों के साथ राब्ता हो सकेगा, क्योंकि माजी में ये कहा गया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बार बार कहा है कि अगर हल चाहते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत में हल मिल सकता है और वो ये कि बड़ों को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो सवाल ये है कि क्या मामलात आगे चल सकेंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद तफसीलात के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।